हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे निबंध विधा के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपकी तैयारी में एक और आपका सहायक जो रमनीता अकेडमी है उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने इतने आपको प्रश्न करवा दिए हैं, आप इनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज हम कर रहे हैं निबंध विधा के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद हम आलोचना के करेंगे, फिर हम अन्य गद्य विधा के करेंगे। पेपर तक सब कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज का पहला प्रश्न संस्कृति और साहित्य नामक निबंध संकलन इनमें से किस निबंधकार का है? तो निबंधकार ए है रामविलास शर्मा, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर नगेंद्र, डी है विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है। रामविलास शर्मा का है निबंध संस्कृति और साहित्य। प्रश्न संख्या 2, रसात्मक बोध के विविध रूप नामक निबंध इनमें से किस संकलन में है? विकल्प ए चिंतामणि बाग 1, बी रस मीमांसा, सी चिंतामणि बाग 2, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपने ये बताना है कि ये किस में है। ये तो मैं बता दूंगी कि किस संकलन में है, लेकिन आपने ये बताना है कि ये किसका निबंध है कमेंट में। तो ये है विकल्प ए चिंतामणि बाग 1 में, लेकिन आप ये बताओगे ये किसका निबंध है। रसात्मक बोध के विविध रूप जो भी क्लास देख रहे हैं वो बताएंगे कि ये किसका निबंध है। ये है चिंतामणि बाग 1 में। तो प्रश्न संख्या 3, कवि कर्तव्य इनमें से किस लेखक का निबंध है? विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी संपूर्णानंद, सी श्याम सुंदर दास, डी रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवि कर्तव्य। प्रश्न संख्या 4, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल को, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी को, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को, डी बालकृष्ण भट्ट को। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? हिंदी निबंध का जनक, हिंदी निबंध का। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? विकल्प ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बाबू श्याम सुंदर दास, सी बालकृष्ण भट्ट, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये है विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। ये द्विवेदी युग के। प्रश्न संख्या 6, हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध किस रचना में संकलित है? विकल्प ए रसज्ञ रंजन, बी साहित्य सुमन, सी सोच विचार, डी चिंतामणि। तो ये किस में है मनोविकार संबंधी निबंध? ये है विकल्प डी चिंतामणि में। प्रश्न संख्या 7, चिंतामणि बाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? विकल्प ए 18, बी 17, सी 19, डी 15। हमें किस में बताने हैं? चिंतामणि बाग 1 में, वो है विकल्प बी 17। प्रश्न संख्या 8, चिंतामणि बाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? विकल्प ए 10, बी 18, सी 11, डी 9। तो वो है विकल्प ए 10। चिंतामणि बाग 1 में 11 है, विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 9, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस निबंध का निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस, ये प्रश्न यहाँ पर गलत हो गया। हम प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। तो यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, ये कथन किस निबंधकार का है? विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विद्यानिवास शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है। ये है रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पर हमें भारतेंदु युग के निबंधकार बताना था, इसमें से कौन सा है। तो ये हो जाएगा विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाकी डॉक्टर नगेंद्र, बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी युग के हैं। और हमने यहाँ पर ये प्रश्न होना था यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र
इनमें से किस निबंध है, ये ऐसा नहीं होना था, इसमें होना था कि भारतीय युग के निबंधकार इनमें से कौन से हैं, ऐसे ये प्रश्न होना था। तो ये हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतीय युग के निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 11 विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ था। विकल्प ए 1965 में, 1957 में, सी 1960 में, डी 1953 में। तो ये हुआ था विकल्प बी 1957 में। प्रश्न संख्या 12 इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार इनमें से कौन है। विकल्प ए भगवती शरण उपाध्याय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम वृक्ष बैनपुरी, डी कुबेरनाथ राय। तो ये विकल्प ए सही है, भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न संख्या 13 कालिदास की निरंकुशता इनमें से किस लेखक की रचना है। निरंकुशता विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये है विकल्प ए हजारी कालिदास की निरंकुशता, ये है विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का। प्रश्न संख्या 14 अनुसंधान और आलोचना किसके निबंधों का संकलन है। विकल्प ए डॉक्टर निगेंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, डॉक्टर निगेंद्र। प्रश्न संख्या 15 काव्य विचार और काव्योत्तर भाषा किस लेखक का निबंध है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, सी रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर निगेंद्र। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न संख्या 16 कविता हृदय को लोकमान्य भाव बुद्धि पर ले जाती है, ये कथन किस निबंधकार का है। विकल्प ए विद्यानिवास शुक्ल, बी डॉक्टर निगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये है विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 17 इन लेखकों को आरोही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। इनको लेखकों को क्या करना है, आरोही कालक्रम के अनुसार हमें बताना है। विकल्प ए भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हमें 4 कौन दिए हैं, निबंधकार दिए हैं। तो सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले भारतेंदु जी आएंगे 50 में, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी 64 में, फिर श्याम सुंदर दास 76 में, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में। तो हमारा विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर निबंध संकलन है और दूसरी तरफ निबंधकार हैं। तो देखने हैं कौन सा निबंध संकलन किस निबंधकार का है। विकल्प ए शिव शंभू का चिट्ठा, बी रसज्ञ रंजन, सी गद्य कुसुमावली, डी परिहास वंचक। और निबंधकार हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा शिव शंभू का चिट्ठा, ये किसका है, 2 नंबर पे बाल मुकुंद गुप्त, और रसज्ञ रंजन ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, बी के साथ 3 हो जाएगा। गद्य कुसुमावली ये किसका है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, और परिहास वंचक श्याम सुंदर दास। तो आगे हमारे विकल्प में विकल्प सी सही हो जाएगा। गद्य कुसुमावली ये श्याम सुंदर दास का, परिहास वंचक ये है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का। विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 निम्न कृतियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है पृथ्वीपुत्र, चिंतामणि, अशोक के फूल, पर्ण मुकुट। तो यही हमें 4 निबंध जो हैं विकल्प बी सी और डी चारों में दिए हैं। तो हमें देखना है इनको आरोही क्रम में। सबसे पहले कौन से आएंगे, सबसे पहले आएगा चिंतामणि, फिर अशोक के फूल 48 में, फिर पृथ्वीपुत्र, फिर पर्ण मुकुट। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखितों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन से दिए हमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय। तो सबसे पहले कौन से आएंगे ये देखते हैं। हरिशंकर परसाई आएंगे, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएंगे, फिर बाबू गुलाब राय, फिर कुबेरनाथ राय। विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 22
सॉरी, यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही होगा। 20 प्रश्न संख्या 20 में यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएंगे पहले 1884 में, फिर बाबू गुलाब राय आएंगे 1875 में, फिर हरिशंकर परसाई आएंगे 1924 में, फिर कुएनाथ आएंगे 1933 में। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, यहाँ पर सूची 1 में कृति का नाम दिया है, सूची 2 में लेखक का नाम दिया है। कृति क्या है? ये निबंध विधा है। तो विकल्प यहाँ पर ए जो है पूर्वोदय है, बी रसमीमांसा है, सी निबंध जो दिया हमें श्रृंखला की कड़ियाँ, डी संस्कृत के 4 अध्याय। तो लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर, 2 है महादेवी वर्मा, 3 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 है जनेन्द्र। तो पहले देखते हैं पूर्वोदय किसका निबंध है। पूर्वोदय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सॉरी जी आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, 2 के साथ 3 हो जाएगा। तो आगे किसका? पूर्वोदय श्रृंखला की कड़ियाँ, ये किसका है? महादेवी वर्मा का, सी के साथ 2 हो जाएगा। पूर्वोदय ये किसका है? ये जनेन्द्र का है, ए के साथ 4, बी के साथ 3, सी के साथ 2 महादेवी वर्मा, संस्कृत के 4 अध्याय, डी के साथ 1 रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रश्न संख्या 22 का हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, कृति है यहाँ पर और दूसरी तरफ हमें कृतिकार का नाम दिया है। तो ए है दूसरी परंपरा की खोज, बी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, जे है बी, सी है नई कविता के प्रतिमान, डी है चिदबिलास। तो यहाँ पर हमारा दूसरी तरफ कृतिकार के नाम दिए हैं हमें संपूर्णानंद, लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा। तो पहले देखते हैं दूसरी परंपरा की खोज किसका निबंध है। ये है डॉक्टर नामवर सिंह का। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, जे किसका है? जे है रामविलास शर्मा का, 2 के साथ 4। नई कविता के प्रतिमान, जे किसका है? संपूर्णानंद, विकल्प ए। और ये जो लास्ट वाला है ये किसका है? चिदबिलास, जे लक्ष्मीकांत वर्मा का, हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न संख्या 24 में कथन दिया है और कारण दिया है। कथन में दिया है व्यंग्य रचना का उद्देश्य समाज, राजनीति, धर्म आदि क्षेत्रों में व्याप्त विसंगतियों को दूर करना तथा व्यवस्था में सुधार लाना है। क्या ये सही है? कारण है समाज, धर्म, राजनीति में व्यापक अनैतिकता एवं भ्रष्ट आचरण को हिंदी व्यंग्यकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया तथा विसंगतियों को उजागर करने से इन रचनाओं का सकारात्मक प्रभाव समाज पर दिखाई पड़ा है। क्या ये कथन और कारण दोनों सही हैं? तो यहाँ पर ये ए तो सही है और आर भी सही है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही। प्रश्न संख्या 25, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में पांडित्य साफ झलकता है जो ऊपर से ओढ़ा हुआ दिखाई देता है। कारण क्या है? द्विवेदी जी हिंदी के संस्कृत एवं ललित निबंधकार हैं। उनकी विद्वता लोक जीवन के प्रति आस्था एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत इन निबंधों में स्थान स्थान पर व्याप्त हुई है। तो क्या ये सही है? प्रश्न संख्या 25, कारण, कथन और कारण, तो ये हमें देखने हैं अब प्रश्न संख्या 25 का। तो मुझे लगता है ये दोनों, इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। ए आंशिक सही और बी पूर्ण सही है। प्रश्न संख्या 26, नया साहित्य नए प्रश्न नामक कृति के रचनाकार हैं। विकल्प ए शांतिप्रिय द्विवेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य नंदलाल वाजपेयी, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ये है आचार्य नंदलाल वाजपेयी। प्रश्न संख्या 27, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य किस निबंधकार का निबंध संकलन है। विकल्प ए शांतिप्रिय द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंदलाल वाजपेयी, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये है विकल्प डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखो ये जो प्रश्न है जे के PSC 10+2 की जो हिंदी परीक्षा हुई थी अभी 2025 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ये निबंध का स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य वाला ये किसका निबंध है। तो ये जिसने भी सही किया था वो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि किस किस का सही हुआ था। मैंने भी दिया था, मेरा ये गलत हुआ था। प्रश्न संख्या 28,
कथन है, विद्या निवास मिशन ने संस्कृत साहित्य को मथकर उसका नवनीत चखा है और लोकवाणी की गौरव गद से सदा स्फूर्ति पाते रहे हैं। ललित निबंध वह किसी साहित्य के मोह से नहीं लिखते, अपितु गहरी तीखी चुनौती भरी बात को भी बेलाग निर्दोष कौतुकमयी सहजता से कहने के लिए लिखते हैं। जी किसके बारे में बता रहे हैं? विद्या निवास मिशन के बारे में। और कारण क्या है? व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों में विद्या निवास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी आस्था एवं अद्भुत पांडित्य के साथ साथ भावुकता उनके निबंधों में झलकती है। ललित निबंधकार के साथ साथ वे भाव और मनोविकार संबंधी निबंध लेखन भी दक्ष हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो कथन हमें दिए हैं विकल्प ए और आर दोनों सही हैं, बी ए सही और आर गलत है, सी ए गलत और आर सही है, डी ए और आर दोनों सही हैं। तो आपने देख लिया होगा इसका। तो मेरे हिसाब से इसका विकल्प बी सही है, ए सही और आर ए और ए सही, इसका विकल्प ए है, ए और आर दोनों सही। प्रश्न संख्या 29, गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करके लिखे गए निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं। इसमें बुद्धि और प्रधानता और विचार सूत्रों की प्रमुखता रहती है। हृदय पक्ष दबा रहता है, बुद्धि पक्ष प्रबल रहता है। तो कारण है, सरदार पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखे हैं। उनके सभी निबंधों में भावात्मक संवेदनशीलता विद्यमान है, व्यक्तिगत संस्पर्श है, हास्य व्यंग का पुट है। अतः इन निबंधों को विचारात्मक निबंधों की कोटि में रखा जा सकता है। उक्त कथनों के आलोक में निम्न में से सही का चयन कीजिए। तो हमें दिया है विकल्प ए सही और आर गलत, बी ए सही और आर आंशिक सही है, सी ए गलत और आर सही है, डी ए और आर दोनों सही हैं। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, ए सही और आर आंशिक सही है। प्रश्न संख्या 30, कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सांस्कृतिक एवं ललित निबंधकार हैं। उनकी ख्याति एक निबंधकार, समीक्षक, उपन्यासकार एवं इतिहासकार के रूप में रही है। आपकी विद्वता, लोक जीवन के प्रति आस्था एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत आपकी रचनाओं में साफ झलकती है। तो कारण है, हजारी प्रसाद जी के निबंध में पांडित्य साफ झलकता है। इतिहास, पुराण एवं साहित्य में गंभीर तथ्य उठाकर उन्हें समसामयिकता से जोड़ देना उनके निबंधों की विशेषता है। उक्त कथनों के आलोक में निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। तो मुझे लगता है ये दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही, विकल्प डी सही है। तो आज हम प्रश्न संख्या 30 तक की रखते हैं। इससे आगे मैं कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। संडे को मैंने क्लास नहीं डाली थी क्योंकि संडे को आपको भी छुट्टी और मुझे भी छुट्टी। तो आगे अब कंटिन्यू डालूँगी। और आपको कुछ और कंटेंट भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। किसी भी इकाई का, जैसे भाषा विज्ञान का, भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काव्य, प्रगतिवाद, जो भी है, प्रयोगवाद, जितनी विधाएँ हमें लगी हैं नेट के पाठ्यक्रम में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत पेपर तक यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ, जिससे आपका नेट JRF हो जाए। तो बाकी ठीक है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।